ये फैसला कैसे होगा? ये आप देखो। राजा जी, राजा जी, राजा जी, राजा जी, बोलो। इन्होंने मेरा हाथ लिया था, इन्होंने मेरा लिया था, इन्होंने मेरा हाथ लिया था। ये पंडित जी हैं। ऐसे पंडित को मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। बे मनुष्य पंडित तेरे बड़े लाइलॉन के कीड़े। चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा, चला जा। पंडित जी क्या बात है? ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे ही करना पड़ता है। परेशानी है कुछ? हाँ, ये मेरे पैर स्टोमी फटने लगते हैं। राज दरबार है, सीधे खड़े रहो। फैसला तो अवश्य होगा। मेरे मित्र सुदर्शन जैन फैसला करेंगे। वो जोरी का काम करते हैं और जोरी एक जोरी की पहचान कर सकता है। द्वारपाल मेरे सुदर्शन मित्र को ले आओ। अरे मिले मित्र से मित्र, मित्र से मिले मित्र से मित्र। मन में बजी सहनाई, तुझ होगी सहनाई। मिले मित्र से मित्र, मित्र से मिले मित्र से मित्र। कहो राजा जी, आपने मुझे किस लिए याद किया? देखो सेठ सुदर्शन जी, आप जोरी हैं। एक जोरी सोने चांदी हीरो की पहचान करता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, इधर तो सेठ धन्नामल है, इधर पंडित जी है। पंडित जी ने नौलाखा हार दिया है। सेठ धन्नामल का कहना है कि मैंने पंडित को नहीं देखा है, हार को नहीं देखा। आप ये फैसला कैसे होगा? ये फैसला कैसे होगा? वैसे तो ये आपको ही देखना चाहिए। मैंने आपको अपनी सहायता के लिए बुलाया है। हाँ, वैसे राजा का ही काम है, हार कैसे मिलेगा? आप मेरी सहायता करें। हाँ, ठीक करेंगे। चाचा, 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 चाचा दुकान, चाचा दुकान पर ज्यादा बैठोगे तो ऐसी नींद आएगी। चाचा खड़े खड़े नहीं सोते, ये हाथ भी पैरों में बदल जाएंगे। चाचा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, तू तो राजा का मित्र है। मुझे लेके चल, 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 मुझे लेके चल। ठहरो। मैं राजा का मित्र जरूर हूँ, लेकिन बुरे काम में मैं साथ नहीं देता हूँ। तुमने कोई ऐसा कार्य किया है जो आज यहाँ पर खड़े हैं? राजा जी कह रहे हैं कि इन्होंने नौलख का हार तुम्हें दिया, तुम कह रहे हो कि मैंने नहीं लिया। बेटा, तेरे सर की नहीं, तेरे चाची के सर की कसम, ना तो मैंने ये मनुष्य पंडित देखा, इसलिए इसके बड़े लाइलॉन के कीड़े। मैंने तो आज तक ऐसी कोई खताई नहीं की जो इसमें से कथा करवाऊंगा। चाचा अगर हार लिया हो तो दे दो। बेटा, तू भी मुझे चोर ठहरा रहा है। आज तक बता, मैंने कौन सी चोरी की है? चाचा गलती हो जाती है। गलती जब हुई नहीं तो कैसे होगी गलती? राजा जी, इन दोनों को मेहमान खाने भेज दें। मैं नहीं जाऊंगा मेहमान खाने। क्यों? क्योंकि आज आपने जो कहा, सुदर्शन जी ने कहा है मेहमान खाने, खाने होते हैं हाथी खाने, रथ खाने, घोड़े खाने, ये खाने नहीं। और क्या करें? मेहमान के लिए उसमें लिखो अतिथि भवन, मेहमान खाना। अबे मेरा नियम टूट जाएगा।
चाचा कैसा नियम टूट जाएगा? मैंने शाम का नियम ले रखा है, उस नियम को आज तक नहीं तोड़ा मैंने। कौन सा नियम? मैंने जब से मेरा विवाह हुआ है तेरे चाची के साथ शाम का भोजन तय किया हुआ है। शाम का भोजन हम एक साथ बैठ के करते, वो नियम आज तक नहीं तोड़ा। अगर चाचा चाची अपने मायके चली जाए तो क्या करोगे? ये कौन सी बड़ी बात है? उस शाम को उपवास रख लो। तो चाचा फंस गए, कैसे? आज भी उपवास रख लो। हाय अपनी बात में खुद बच गया। द्वारपाल ले जाओ। देख लूंगा तुझे 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 देख लूंगा तुझे देख लूंगा देख लूंगा देख लूंगा तुझे देख लूंगा। सुदर्शन, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर इनका नौलखा हाल मिल जाता है इस चंपापुरी नगरी की हमारी मान और सम्मान बच जाएगा। इसलिए आप पूरी कोशिश करना कि हार मिल जाए। राजा जी, हार तो अवश्य मिलेगा, मुझे एक रात का समय चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल दिया। और होली उत्सव बड़ी धूमधाम से मनना चाहिए, क्योंकि होली उत्सव में सभी को एक दूसरे को आपस में गले लगाते हैं, एक दूसरे का वैर दूर करते हैं। हाँ राजा जी, आप चिंता ना करें, होली उत्सव की सारी व्यवस्था हो चुकी है। आओ आओ हमारे साथ आओ, भोजन ग्रहण करके जाना। नहीं राजा जी, मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, पहले हार लेकर आऊंगा। अरे चले जाना, राज दरबार में तो कोई ना कोई बात आती रहती है। आओ मेरे चारों पति चरणों में, पति चरणों में मेरे चारों पति चरणों में मेरे चारों पति चरणों में मेरे चारों। मनोरमा, हाँ जी। आज हम राज दरबार में गए। हाँ। राजा जी ने कहा एक पंडित जी आए हैं, उन्होंने नौलखा हार सेठ धन्नावल को दिया है, उन्होंने वो रख लिया है, तो वो हार कैसे मिले? बस इतनी सी बात? हाँ हाँ। अरे इतनी सी बात? हाँ हाँ, तुम बता सकती हो क्या? हाँ, एक काम करो, तुम चाची के पास जाना। हाँ। अब आगे बात नहीं बताऊंगी, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। फिर? कान इधर लाओ। ये लो। ऐसा करना, तुम चाची के पास जाना और चाची से ये कह देना अरे सही बात है, हार मिल गया, हार मिल गया। होली उत्सव की सारी तैयारी बना के रखना। हाँ मैं जा रहा हूँ, हाँ जल्दी लौटूंगा, जल्दी लौटूंगा। अरे सुनो तो। अरे मैं जल्दी लौटूंगा। अरे सुनो तो। हाँ सुनो तो। क्या हुआ सुदर्शन? राजा जी, वो हार मिल चुका है। वाह, अति सुंदर, देखे तो। हाँ, एक काम करना, पहचान पूछ कर ही देना। हाँ, पहचान पूछ कर देंगे। ठीक है। द्वारपाल, महाराज सेठ धन्नावल और पंडित जी को ले आए। द्वारपाल, चाचा, बच्चों नीचे बैठो। चाचा, रात्रि में नींद नहीं आई क्या? नीचे बैठ जाओ, नीचे आ जाओ। चाचा, हरिटा, रात्रि में नींद नहीं आई? नहीं बेटा। क्यों नहीं आई? जहां मैं ठहरा हुआ था साथ में थी दीवार होगी, और उसमें था रोशनदान। होगा। उस रोशनदान में ये मनुष्य पंडित मतलब अपना चेहरा निकालता था और कहता था या तो मेरा हार दे दे वरना तेरा श्राद्ध खाने आऊंगा। ये मैंने गुस्से में कहा श्राद्ध खा, अपनी माँ का श्राद्ध का, अपनी बहन का श्राद्ध का, अपनी घरवाली का। फिर क्या हुआ? फिर जैसे ही मैं चादर ओढ़ता था फिर कहता था सेठ या तो हार दे दे श्राद्ध खाने आऊंगा। फिर क्या हुआ? मुझे यमराज दिखाई देने लगा। फिर क्या पूरी रात नींद नहीं आई, मुझे यमराज नजर आया।
हार दे देना चाहिए। बेटा तू भी, जब मैंने हार लिया ही नहीं है। ठीक है चाचा, ये देखो मेरे हाथ में क्या है। गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, इसका मतलब गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं देखूंगा, गड़बड़ नहीं देखूंगा। गड़बड़ कर सकता हूँ पर गड़बड़ देखूंगा नहीं। गड़बड़ करने वाले गड़बड़ नहीं देखते, भाग जाते हैं। गड़बड़ करने वाले यहाँ भी बहुत बैठे हैं, वो सहयोग भी नहीं करते, गड़बड़ करा देते हैं। चाचा ये देखो, मैं ये सुंदर सा पंडाल देख रहा हूँ। चाचा ये आपके काम की चीज नहीं है। जिन्होंने लगवाया है उनके काम की तो है। हाँ, यहाँ के मैं हीरे पन्ने मोती जवाहरात देख रहा हूँ। नीलम पीलम सफेदम झमक रहे हैं, चुम्बक 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 चुम्बक। चाचा हमारी तरफ भी देख लो। आपके देखने के लिए मेरे पास समय नहीं है। देखो इधर हाथी बना है, उधर बैल बना है, सिंह बना है, शेर बना है, सब कुछ देख रहा हूँ मैं। चाचा देख लो मैं क्या लाया हूँ। तू कुछ भी लाया है अपने पास रख ले। चाचा देखो तो। नहीं देखूंगा। चाचा देख लो। नहीं देखूंगा। चाचा ये लो। अरे चाचा, हाँ, मैंने चाची से बोला कि चाचा को फांसी हो जाएगी। मैंने उस बुढ़िया से कहा था 7 घड़ों के नीचे दबा के रखिए, फिर भी दे दिया। द्वारपाल पकड़ लो सिर्फ नमल को। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, ले जाओ 12 गड्ढे में डाल दो। मर जाऊंगा, ले जाओ यहाँ से, मर जाऊंगा, ले जाओ। आओ पंडित जी, हाँ जी। तुम्हारा हार मिल गया है। तो दिया क्यों नहीं? देंगे, पहचान पूछेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं अंधेर नगरी चौपट दोनों मिलकर कभी आधा आधा खा जाए। क्या कह रहे हो? नहीं कुछ नहीं कह रहा हूँ। सुदर्शन जी, इन्हें इनका हार दे दें। पंडित जी आपकी हार की पहचान क्या है? उसके पीछे स्वास्तिक का निशान बना है। ठीक है ठीक है, यही है तुम्हारा हार। हाँ हाँ यही है मेरा हार, यही है। जय हो सुदर्शन जी की जय हो, जय हो जय हो जय हो, राजा जी की जय हो। राजा जी सुबह से अब तक बहुत समय हुआ है। मतलब नाश्ता मिलेगा क्या? पंडित लोग नाश्ता नहीं करते। तो दूध पिला दो। मतलब भोजन की तैयारी है। भोजन में क्या बना होगा? जो आप कहोगे। खीर बनवा दोगे? अवश्य। पंडित खीर बहुत खाते हैं। बोलो क्या क्या डलवाएं? काजू किशमिश छुहारे जितने भी है, क्या बोलते हैं, मावे सब डलवा देना उसके अंदर। सूखे मेवे हाँ। जरूर डलेंगे, जरूर डलेंगे। आप नहा धोकर तैयार रहिए। पंडित नहाया भूख ने सताया। हाँ, नहाऊंगा तभी जब उधर से खुशबू आ जाए। नहाते ही तो भोजन चाहिए। नाश्ते से काम चलाओ। आपके लिए नाश्ता है नहीं? सुना है मैंने, पंडित लोग नाश्ता नहीं करते। तो मैं जाऊं? जाओ। जब खीर बन जावे मैं नहा के आ जाऊंगा। ठीक है जाओ जाओ। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय। सुदर्शन, तुमने यहाँ हार लाकर हमारे इस चंपापुरी नगरी का मान सम्मान बढ़ाया है। आपने जैन कुल में जन्म पाया है। जैन कुल में जन्म लेने वाला बालक हमेशा समृद्धि की ओर कदम रखता है, क्योंकि इसलिए रखता है कि जैसे घर के विचार होते हैं वैसे ही वो बाहर दिखते हैं। आपके जितने भी हम यहाँ पर तारीफ करें वो कमी है। आपके समाज में
हर लोग सभ्य होता है। अगर आप किसी से ये कहें कि हम जैन हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपसे सभ्य होकर बात करता है। आपको ये विरासत कहूं या कुछ भी कहूं, ये सब चीजें आपको परिवार से मिली हैं। होली उत्सव में क्या किया जाए? राजा जी, मेरा मन ये है कि होली उत्सव हो, सब रंगों का उत्सव हो, लेकिन रात्रि में लकड़ियों को इकट्ठा करके उनके अंदर जो आग लगाते हैं उससे बहुत बड़ा पाप होता है। राजा जी, इस होली उत्सव में ये होली का दहन को रुकवा दीजिए, हमारे लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। मतलब उसमें ना जाने असंख्य जीव जलते हैं, चींटियां जलती हैं, कीड़े जलते हैं। इस होली का दहन को रुकवाइए। पूजन जरूर हो, लेकिन रात्रि में जो होली का दहन होता है उसे रुकवा दीजिए। ठीक है, अवश्य ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। सुनो सभी सभासदों, सुदर्शन जैन का संदेश है कि होली उत्सव सिर्फ अपने रंगों का उत्सव होगा। रात्रि में जगह जगह हर चौक पर जो लकड़ियों का ढेर लगाकर आग लगाते हो, वो होली नहीं मनावे, सिर्फ पूजन करें। ये रंगों की होली है, जीवों का हरास होता है, जीव हत्या होती है, ऐसी होली का दहन न करें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है। सुदर्शन, तुमने ये संदेश दिया और हमने इस संदेश को पारित कर दिया है। कोई यहाँ चंपापुरी नगरी में होली का दहन नहीं होगा। ठीक है राजा जी, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। हाँ सुदर्शन, आओ, महलों में तुम्हें लेकर चलते हैं। होली में गुलाले उड़ाले, होली में होली की बत्तियां, होली में होली की बत्तियां, होली में होली की बत्तियां। राजा जी के बाल खिले होली, राजा जी के चंपापुरी नरेश इस होली उत्सव में बना रहे हैं। जरा पीछे हटो। ऐ मेरे प्रजाजनों, आपको मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लाओ दे दो हार्दिक शुभकामनाएं, लाओ। ये हृदय से दी जाती है। हृदय से दी जाती तो हाथों से भी दे दो।
आपको हार्दिक हार्दिक होली की शुभकामनाएं। ये शुभकामनाएं आप हमें किसी गठरी में बंद करके दे दो। क्या करोगे? बच्चे खा लेंगे थोड़ी थोड़ी। रानी, होली उत्सव पर कुछ ना कुछ प्रजाजनों को देना चाहिए। प्रजा तो हमेशा मांगती रहती है, प्रजा को देना चाहिए, प्रजा को देना चाहिए। आज तक तुमने हमारे लिए कोई हार तक बनाया कि नहीं बनाया? इतने सारे हार पहन रखे हैं तुमने, ये कोई कम थोड़ी है। हाँ, सबके पास 3-3 जोड़ी 4-4 जोड़ी हैं। आपने तो सिर्फ हमें इन्हीं हार को पहन के आती हूँ बार बार। प्रजा क्या सोचती होगी कि रानी एक ही हार पहनती है? प्रजा को ज्यादा दिखाना नहीं चाहिए। इनको ज्यादा मुंह लगाना भी नहीं चाहिए। रानी, तुम ज्यादा बोल रही हो। किसी के सामने थोड़ी बोल रही हूँ, अपने पति के सामने बोल रही हूँ। तुम्हारे सामने हम मजबूर हैं। मजबूरी के लिए हम आपको कोई मजबूरी नहीं कर रहे हैं। इनके साथ आप ज्यादा बात मत किया करो। प्रजा के साथ संतान की तरह बात करनी चाहिए। संतान की तरह बात करो तो सारा राज्य बांट कर इन्हीं दे दो। कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। बोल दो, एक कंबल मिलेगा। बोल दे। हाँ, बोल दो। प्रजाजनों, अब समय तुम्हारा आया है। इस होली उत्सव में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। कुछ ना कुछ ही दे दो। बात तो सुनो। सुन रहे हैं? आपको एक एक कंबल दिया जाएगा। एक एक कंबल दिया जाएगा तो बिछाने के लिए क्या दिया जाएगा? रानी, तुमने क्या बोल दिया? तो बिछाने के लिए मांग रहे हो। तुम गलती करते हो, तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए था। तो तुमने बोला, मैंने बोल दिया। अब ये बोलो बिछाने के लिए अगले साल मिलेगा। प्रजाजनों, इस वर्ष कंबल ले लो, अगले वर्ष बिछोना भी मिलेगा, रुई का भरा भराया। तो फिर अगले साल ही कंबल दे दो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक बिछोना मिलेगा कंबल नहीं रहेगा। महारानी, अब तो हम फंस गए। अरे इनको सिर्फ ये कहो कि अभी घोषणा ही हुई है। कपड़े फड़वाएगी क्या मेरे? इतनी आसानी से घोषणा कर देना और फिर ये कहना कि ये घोषणा ही मात्र है, फंस जाएंगे हम। तो क्या करें? बोलना पड़ेगा कि बिछोना भी कुछ ही दिनों में। अच्छा, बिछोने के लिए कुछ थोड़ा सा समय बढ़ा देते हैं। हाँ, बोल दो बोल दो। सुनो प्रजाजनों, महारानी खुद अपने हाथों से कंबल बांटेगी। रुको, अभी बैठेंगे बैठेंगे। छोटे छोटे कंबल लाए कि नहीं लाए? इसका क्या होगा? क्यों, बच्चे कहाँ सोए? महारानी, तुमने कौन सा बीज बो दिया? क्या? ये तो छोटे छोटे कंबल भी और बांट रहे हैं। पूछ लो किसके कितने बच्चे हैं, मंगा देंगे पानी बस से। प्रजाजनों, भागलपुर से इस चंपापुरी नगरी से पानीपत प्रांत बहुत दूर है, जहाँ पर कंबल बनते हैं। हमें यहाँ से संदेश भेजना पड़ेगा, कुछ समय लगेगा। छोटे छोटे कंबल भी दिए जाएंगे। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? गिने नहीं है। अब क्या किया जाए? महारानी, तुमसे कुछ पूछना ही नहीं चाहिए। तुम तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह लाकर मुझे छोड़ देती हो, ये ना इधर करा ना उधर करा। अब बताओ क्या करें? इनसे बोल दो सब कुछ मिलेगा। हाँ, ये और बोल दो सब कुछ मिलेगा। अब पता नहीं क्या मांग रहे हो। क्या मांग सकते हैं? तुम ही मांग ले। अगर तुम ही मांग लिया तो? ऐसी है क्या प्रजा? अरे दूर रहो बस। मैं करती हूँ इनसे बात। हाँ, तुम कर लो।
प्रजाजनों, आप तो जानते ही हो मेरा स्वभाव कैसा है। जानते, देखती रहो ना, आपसे तो राजा भी डरते, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जाओ यहाँ से। मिल जाएंगे तुम्हें कमर। प्रसन्न हो? हाँ है। कितने प्रसन्न हो? इतने। महारानी ये प्रसन्न कैसे है? जबरदस्ती का प्रसन्न है। जाओ यहाँ से। मिल जाएंगे, कल आ जाना। एक ही कंबल मिलेगा। हाँ, अभी तो बात करते हैं, दबके बात नहीं करनी चाहिए। मत देना, अपने बंगले के सामने तय बना करके पायदान बना दे। राजा जी, ये कौन है? आओ बताते हैं, इधर आओ। ये हमारे मित्र हैं सेठ सुदर्शन जैन, अच्छा। और इनके साथ में इनकी पत्नी मनोरमा। हाँ। अरे ये आप अपने घर में ठीक प्रकार से रह रहे हो? हाँ। आपकी संतान है? हाँ। कितनी है? एक बेटा है। अरे राजा जी कह रहे हैं आप कि जो सेठ हैं वो हमारे मित्रों में है। हाँ, तो आप आते क्यों नहीं कभी कभी? वो कभी लाते ही नहीं है। आज चलो ना, होली का अवसर है। हाँ, आज चलो। नहीं, वो मुझे बुला रहे हैं, फिर कभी आएंगे, है ना? हाँ, फिर कभी आएंगे। आज आना। सुनो तो, क्या तुम भोजन पर जरूर आना। हाँ, आ जाऊंगी। अच्छा सुनो, अब क्या, भूल मत जाना, ठीक है? सुनो तो, अब क्या है? कुछ नहीं, तुम्हें ही बुला लिया था। सुनो, सुनती हो क्या मनोरमा? इधर आओ। अब क्या हुआ? मैं यूं कह रही थी कि वो, हाँ, भोजन पर आ जाना। सुनो रानी जी, अब क्या है? अपने पति को भी साथ लाना। अच्छा ठीक है। सुनो, अपने बच्चों को भी साथ लाना। रानी जी, आप एक बार ही बता दो ना क्या क्या करना है। बस ठीक है, पूरे परिवार के साथ आना। अच्छा, मैंने अपनी दासी से पूछा कि सुदर्शन कौन है। मेरी दासी ने कहा कि सुदर्शन के बारे में मत पूछो, गजरत महोत्सव में हाथी के ऊपर बैठकर जा रहा था। तो मेरी दासी ने मुझे झूठ बोला। आज मुझे पता लगा कि सुदर्शन का तो विवाह भी हुआ है और उसको एक बेटा भी है। मेरे राजा से तो सुंदर सुदर्शन है। ओहो, इसीलिए नाम सुदर्शन है। अगर मैं अपने राजा को गद्दी से हटाऊं और उस गद्दी पर सुदर्शन को बैठाऊं तो कितना अच्छा होगा। कुछ दिनों के बाद ये सारी प्रजा सुदर्शन की हो जाएगी और फिर मैं कुछ दिनों के बाद सुदर्शन की रानी बन जाऊंगी। पर मेरे राजा कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे, ये मैंने सोच लिया। हाँ, सुदर्शन आएगा कैसे? शमशान भूमि में बैठकर नमोकार मंत्र की माला जपता है। मेरे द्वारपाल जाएंगे,
और उसको उठा लाएंगे। सबको मैं स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। सब स्वर्ण मुद्राओं से काम होता है। अगर द्वार पर पहरेदार रोकेंगे तो मिट्टी की मूर्ति बनाऊंगी जैसे सुदर्शन है। बस 6-7 प्रकार के बैठे हुए सुदर्शन को मैं महलों के अंदर तक पहुंचाऊं, फिर कोई रोकेगा भी नहीं। शाम का समय होगा, राजा जी सभा में होंगे, उसी बीच सुदर्शन मेरे शयन कक्ष में होगा। सुदर्शन तुम्हें आना होगा सुदर्शन। द्वारपालों, ए द्वारपालों, इधर आ। जी महारानी जी। सुनो, महारानी जी। शमशान भूमि में जाना। क्यों महारानी? वहां पर सुदर्शन नाम का व्यक्ति हाँ हाँ कोई जाप करता है, हाँ हाँ उसे उठा कर ले आना। हाँ। अगर उसकी आंखें खुल गई तो? आंखें नहीं खुलेंगी। क्यों? क्योंकि जब तक उसका जाप पूरा नहीं होता आंखें नहीं खुलता। तो समय? जैसे ही माला हाथ में ले तभी उठा लेना। हाँ, आंखें नहीं खुलेंगी, मेरे शयन कक्ष में छोड़ देना। लेकिन पहरेदार, द्वारपाल ये सब जो रोकेंगे? नहीं, उससे पहले तो मिट्टी की मूर्ति लाना कहना महारानी ने महलों में लगवाने के लिए मंगाई है। फिर? बस उसी बीच में सुदर्शन को ले आना। हाँ ठीक है महाराज जी। हमें क्या मिलेगा? अरे मैं तुम्हें हार दे दूंगी, जाओ ना। ठीक है चलो 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 चलो, चलो, चलो। सुदर्शन का स्वभाव भी सुंदर, चेहरा भी सुंदर, और उसकी जब बात करता है तो समझ में नहीं आता कि कैसे सीख लिया उसने सब कुछ। आएगा सुदर्शन। शाम होने को है, बस सुदर्शन आता ही होगा। दिन भर मिट्टी की मूर्तियां मैं मंगाती रही, अब सुदर्शन उसी के बीच में आएगा। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्यणं, नमो जयणं, नमो लोयसव्यसं। रानी जी आ जाओ, रानी जी आ जाओ, आ जाओ। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो यानं, नमो वज्रयानं, नमो संशानं। उठो सुदर्शन, सुदर्शन उठो। तुम्हें एक रानी राजा बनाना चाहती है। सोचो, तुम एक प्रजा हो, एक राजा बन जाओगे। मेरी बात मानो सुदर्शन, आंखें खोलो सुदर्शन, 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 सुदर्शन। नम वाली चंदा की वो रात आ गई, जोगी तुझको लेने आज जोगन आ गए। नम वाली चंदा की वो रात आ गई, जोगी तुझको लेने आज जोगन आ गए। ओ जोगी रे, जोगी रे, जोगी रे, जोगी रे।
मैं कहाँ हूं? कौन मुझे लाया है? किस जगह हूं मैं? कौन है यहां? कौन लाया? रानी आप? हाँ। देखो रानी, मुझे मालूम नहीं मुझे यहाँ पर कौन लाया है कौन नहीं। मुझे जाने दो, रात्रि का समय है, मुझे जाने दीजिए। रोका किसने है? हाँ, मैं जा रहा हूँ। जाओ ना। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? जो दरवाजा बाहर से बंद हो वो कैसे खुल सकता? मैं समझा नहीं। मैं समझाऊंगी तभी तो समझोगे। क्या समझाओगी? मैं अगर तुम्हें राजा बनाऊं तो? मैं तो राजा हूँ। नहीं, इस सारी प्रजा का राजा। अब तुम्हारे राजा? मेरे राजा की चिंता मत करो, क्योंकि मेरी अंगूठी में जहर है। मतलब? बस एक गिलास दूध में डाल दूंगी, राजा जी समाप्त, और तुम राजा बन जाओगे। प्रजा ने नहीं माना तो? प्रजा ने नहीं माना? आज तक प्रजा मेरा ही कहना मानती है, राजा का कहाँ मानती है। ओहो, हाँ। तुमने अपने पति के बारे में ये सोचा? हाँ। अच्छा नहीं सोचा। मतलब? तुमने संस्कार अच्छे नहीं लिए। क्यों? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें संस्कार यही दिए। ये वो भारतवर्ष है जहां पति को परमेश्वर समझा जाता है। तुमने मुझे देखकर राजा बनाने की क्यों ठानी? मैंने तुम्हें देखकर राजा बनाने की इसलिए सोच लिया क्योंकि मेरे राजा मेरे साथ चलते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। आप बहुत सुंदर हैं, इसलिए आप राजा बनेंगे, मैं आपकी रानी बनूंगी। तुम्हारे कहने से मैं राजा बन जाऊंगा? ना जाने, अगर मैं किसी को भी बोलूं कि तुम्हें राजा बनना है तो इतनी देर नहीं लगाएगा, हाँ बोलेगा। सुदर्शन राजा नहीं बनेगा। क्यों? हम अपने घर के राजा स्वयं हैं। और तुमने मुझे सुंदर देखा? हाँ। याद करो रानी, एक दिन ये आंखें खड्डों में चली जाएंगी, एक दिन ये चेहरा बुढ़ापे में बदल जाएगा, ये दांत टूट कर गिर जाएंगे। ये सुंदरता से स्नेह नहीं करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए व्यक्ति के विचारों से, स्नेह करना चाहिए उसके सामाजिक व्यक्तित्व से, स्नेह करना चाहिए भगवान की प्रतिमा से। इस हाड़ बांध से स्नेह कर रही हो, नरक का द्वार खुला। याद रखना, अस्थि चरम ममद है, तामे ऐसी प्रीत करना स्नेह महावीर से, कभी ना हो भवीत। ओह, तुम्हें तो बहुत कुछ आता है। देखो रानी, थोड़े कहे को अधिक समझना। अगर तुम राजा नहीं बने तो मैं पता है क्या कर सकती हूँ? क्या करोगे? जानते हो बालहट? हाँ। बालक को खिलौना देकर बहलाया जा सकता है। और जानते नहीं आप राजहट? हाँ। राजा की बात को मनाकर राजा की हट को पूरा किया जा सकता है। और तुम नहीं जानते क्रियाहट? नहीं। अगर वो अपनी पर आ जाए ना तो उसकी हट के सामने अच्छे अच्छे रास्ता छोड़ देते हैं। तुम क्या करोगे? देखो समय क्या है, शाम का समय है। हाँ। राजा को आने में थोड़ी देर लगेगी क्योंकि बाहर द्वारपाल हैं। तो मैं राजा जी चिल्लाऊंगी, राजा जी राज दरबार से भाग कर आएंगे और मैं कहूंगी कि ना जाने दीवार फांद कर आपका मित्र सुदर्शन मेरे सैन कक्ष में आ गया, तो कैसा लगेगा? तुम ऐसा क्यों करोगी? ऐसा इसलिए करूंगी क्योंकि तुम राजा नहीं बन रहे हैं। हम राजा नहीं बनेंगे। हाथों में बेड़ियां लगेगी। स्वीकार है। राजा बनना स्वीकार है, ये बेड़िया स्वीकार है। हमें बेड़िया स्वीकार है। सोच लो। सोच लिया। समझ लो। समझ लिया। क्या समझे? हमने जैन कुल में जन्म लिया है। सूरज किरणें बिखेरना बंद कर सकता है, चंद्रमा अपनी ठंडकता देना बंद कर सकता है, पृथ्वी खंड खंड हो सकती है। जैन कुल में जन्मा सुदर्शन
अपने जैन कुल पर कलंक नहीं लगने देगा, चाहे मुझे सूली पर चढ़ना क्यों ना पड़े। ओ, ऐसी बात तुम्हारे मन में क्यों? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है, क्या? अपनी पत्नी के अलावा जो सभी को माता बहन समझता हो वही जैन है, अन्यथा वो जैन भी नहीं है। मतलब? हमारे यहाँ 3 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। पहला ब्रह्मचारी वो जो बाल्य अवस्था में ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करता है, उसे कहते हैं हम बाल ब्रह्मचारी। दूसरा ब्रह्मचारी वो होता है जो अपनी गृहस्थी को त्याग कर ब्रह्मचर्य व्रत पर चलता है, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। तीसरा ब्रह्मचारी मेरे जैसा होता है। तुम्हारी तो पत्नी है। हाँ, तीसरा ब्रह्मचारी हम उस व्यक्ति को कहते हैं अपनी पत्नी के अलावा सभी नारी को जो माता बहन मानता है, उसे हम कहते हैं एक देहव्यापी ब्रह्मचारी। तो आज तो तुम बचकर नहीं जा सकते। हमें कोई झुका भी नहीं सकता। सोच लो। सोच लिया। उतार दूं क्या? अपने वस्त्र इधर उधर कर देती हूँ, राजा को बुला देती हूँ। ऐसा न करो, मेरे भी परिवार है, मुझे भी नगर श्रेष्ठी कहते हैं, मुझे भी समाज में बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, जैन कुल में जन्मा हूँ। आप मुझे जाने दीजिए। जाने दो तुम्हें? हाँ, मुझे जाने दीजिए। नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी तुम्हें राजा बनाकर छोड़ूंगी, तुम्हें राजा बनाकर छोड़ूंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा ना करो रानी। रानी रानी अपने बारे में सोचो रानी, रानी अपनी पत्नी के बारे में सोचो। नहीं नहीं सोचू, मैं तुम्हें राजा बनाऊंगी। हाँ, राजा बनाऊंगी। नहीं रानी नहीं, नहीं रानी नहीं, नहीं रानी, रानी नहीं, रानी नहीं, रानी नहीं, नहीं। तुमने मुझे मारा, इस रानी को तमाचा मारा तुमने। भूल गए तुम अपनी औकात। मेरे सामने तुम सिर्फ एक प्रजा हो, प्रजा। एक नागिन दुश्मन की जब सूरत अपनी आंखों में बसा लेती है, उससे बदला लेती है, बदला। अब नहीं बचोगे सुदर्शन, तुम इस नागिन से नहीं बचोगे। या तो राजा बनोगे या मेरे जहर से मर जाओगे। बुलाती हूँ राजा को। रानी ऐसा नहीं कीजिए। बुलाती हूँ राजा को। रानी ऐसा ना कीजिए। राजा जी, रानी ऐसा ना कीजिए। राजा जी, रानी ऐसा मत कीजिए। राजा जी, राजा जी, बचाओ, 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 राजा जी, राजा जी, बचाओ। सुदर्शन, तुम मेरे घर में, तुम्हें हमने अपने मित्र का दर्जा दिया, तुम्हें हमने अपने साथ बैठाकर भोजन खिलाया, हमने तुम्हें अपने साथ बैठाकर अपना सिंहासन का हिस्सा दिया। आज उसी घर में आए इस मिलों वालों ने अब मित्र बनाना बंद कर दिया है। नीचे बैठो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ सुदर्शन, तुम दीवार फांद कर क्यों आए? राजा जी, मेरी गलती नहीं है, आपकी रानी ठीक नहीं है। क्यों? आपकी रानी कह रही थी कि अंगूठी में जहर है, मैं राजा को दे दूंगी, राजा समाप्त हो जाएंगे। हाय राजा, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया हो तो क्या करोगी? ये आकाश गिर जा, ये आकाश गिर जा, ये धरती फट जा, 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 फट जा। तुम जैसी रानी मिल नहीं सकती। आपको मिलेगी नहीं, मेरी चुन्नी रखो। हाँ हाँ, रख दी रख दी। द्वारपाल, सुदर्शन को बेड़ियां लगाओ।
राजा जी, क्या? मेरी चुन्नी। हाँ हाँ, चुन्नी चुन्नी चुन्नी। ये मेरी इज्जत है, ध्यान रखो। चुन्नी का ध्यान तुम रखोगी, मैं रखूंगी? उतर जाती है इसे बार बार, ढंग से ओढ़, ढंग से पहन लो। मेरी चुन्नी। अरे चुन्नी। द्वार वालों, सुबह की किरण निकलने से पहले इन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए। सूली ना है सही, इनकी धड़ से गर्दन अलग कर दी जाए। ले जाओ, जाओ। राजा जी, इनको मैं अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहती हूँ। हाँ चलेंगे, अवश्य चलेंगे। ले जाओ यहाँ से, ले जाओ, जाओ, ले जाओ। हाँ, मेरा कहना माना होता तो बेड़िया न लगती, राज तिलक होता। रानी, आज के पाथे आज नहीं जलते, याद रखना। हमारे धर्म में लिखा है कि कर्म तीर्थंकर भगवान को भी नहीं छोड़ते। तुम तो सिर्फ एक मनुष्य हो। आदिनाथ प्रभु को भी 6 मास तक आहार की विधि नहीं मिली। वो कोई और कारण नहीं था, कर्म बंध का कारण था। कृषि करते हुए बरसत को मुंह बांध दिया था। इस वजह से कर्म का फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। छोड़ो, जाओ यहाँ से। सोच लो, अभी समय है। राजा वो नहीं, राजा मैं ही हूँ। रानी, हमने जब जन्म लिया है तो ये पता है हमारी मौत भी है, लेकिन अपने धर्म के प्रति अगर हमारी जान जाती है तो धर्म का सहारा लेकर अपनी जान कभी नहीं बचाएंगे। हम पहले धर्म को बचाएंगे। हो मैंने रंगा मैंने रंगा तेरा खिचोला आत्मज्ञान के लिए। मेरा जैन धर्म अनमोला संसार के लिए। धर्म अनमोला संसार के लिए। सुनो मनोरमा, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, इस संसार में जीव आता है चला जाता है। जहां संयोग है वहां वियोग भी है। मनोरमा, जिस समय हम विवाह के बंधन में बंधे थे उसे कहते हैं संयोग। आज हम तुमसे दूर जा रहे हैं, इसे कहते हैं वियोग। जन्म है तो मृत्यु भी है। हमने जन्म से ही सीखा है, जन्म लिया है तो मृत्यु भी हमने साथ ली है। इसलिए ना जाने तुम्हारी मृत्यु पहले आती या मेरी बाद में आती। मेरी पहले आई है, तुम्हारी बाद में आई है। तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब कर्मों का फल है जो हमें मिल रहा है। मैं राजा से कहूंगी, मैं रानी जी से कहूंगी कि मेरे स्वामी को छोड़ें। मत गिड़गिड़ाना किसी के सामने। मेरे जीवन के लिए धर्म को सामने मत रखना। धर्म को बचाने के लिए मुझे सूली पर चढ़ जाने दे।
ये मेरे धर्म की बात है, ये मेरे कुल की बात है, ये मेरे जैन धर्म की बात है। मैं अपनी पत्नी के अलावा सभी को माता बहन समझता हूं। अगर सूली पे चढ़ना है तो चढ़ जाऊंगा। हम आपके बिना अनाथ हो जाएंगे। आपके माता पिता वो किसके सहारे रहेंगे? आपका वो छोटा सा बालक जो अभी ठीक से आपको बाबा कहना भी नहीं जानता, वो किसके सहारे रहेगा? उसकी आंखें तुम्हें देख रही हैं, उसको मालूम भी नहीं है कि मेरे पिता कहां जा रहे हैं। उसके बारे में सोचो। मनोरमा, जीव जगत में अकेला आता है, अकेला चला जाता है। ये तो सब सांसारिक है, सब अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। एक ना एक दिन मुझे भी जाना, एक ना एक दिन तुम्हें भी जाना है। लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे बेटे को भी सुदर्शन जैसा चरित्रवान बनाना। याद रखना, धन गया तो कुछ नहीं गया। सोच लेना, धन गया कुछ नहीं गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। और वो अनाथ हो नहीं सकते जिनके साथ त्रिलोकीनाथ शांतिनाथ हो और वो कहे मैं अनाथ हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ के चरण में जो है वो कभी अनाथ नहीं होता। मनोरमा, कभी अनाथ नहीं होता। चलो। मेरा नो भव का नाता तुम्हें याद नहीं आता। हो भवनाता स्वामी ये नाता हो। काहे रुके मेरे स्वामी, थोड़ा तो रुक जाना स्वामी, समझाना। राज के जंडाल, हम एक दोषी को लाए हैं। सूरज की किरण निकलने से पहले गर्दन धड़ से अलग कर दी जाए। जो आ गया, 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 जो आ गया। मरने वाले मृत्यु को छोड़कर तुम्हारे मन में अगर कोई इच्छा है तो बोलो। मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। खाना खाना है, रात्रि में हम खाना नहीं खाते। पानी, रात्रि में हम कुछ नहीं पीते। सूरज की किरण निकलने से पहले अगर किसी से मिलना है तो मुझे किसी से नहीं मिलना, अपने बेटे माता पिता से नहीं। और ये साथ में कौन है? ये मेरी पत्नी है। इसको क्यों लाया हो? जब तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा तो क्या तुम्हारी पत्नी जीवित रह पाएगी? आप अपना काम कीजिए, ये आपका काम है। आपकी पत्नी को देखकर ऐसा लगता है कि तुम निर्दोष हो। दोनों को चेहरे को देखकर ऐसा लगता है जिस जात में मैंने जन्म लिया है, आज पहली बार मेरा हृदय रो रहा है कि वो जो बालक जैसी जात में जन्म लेता है उसे वैसा कार्य करना आ जाता है। क्योंकि पहले मेरे इस कार्य को दादा करते थे, फिर पिता ने किया, आज मैं कर रहा हूं। क्योंकि मेरे कर्म ऐसे थे, मैंने नीच जाति में जन्म लिया। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तुम जैसा व्यक्ति भी आज मेरे हाथों से मरेगा। मेरे प्रति दोष लेकर मत जाना, क्योंकि मुझे देखकर लगता है कि आज मेरे हाथ कांप रहे हैं। आज मैं अपने बस में नहीं हूं। सावधान! महाराज धीराज!